चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की ओर से खरीदी गई 60 नई बसें सड़कों पर दौड़ने के लिए तैयार हैं। इन बसों का संचालन से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य पड़ोसी राज्यों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी का रास्ता खुला है। नए रूट शुरू हुए हैं, जिससे लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने ISBT सेक्टर 17 पर आयोजित कार्यक्रम में मंगलवार को इन बसों को हरी झंडी दिखाई। ये 60 बसें 31 रूटों पर दौड़ेंगी, जिनमें से कई नए हैं और कुछ पुराने रूट इसमें शामिल हैं। इन रूटों पर ट्रायल रन सफल रहा है। CTU ने इन नई बसों को विशेष रूप से लॉन्ग रूट की मांग को ध्यान में रखते हुए तैयार करवाया है। ये बसें चंडीगढ़ से कई लोकप्रिय स्थलों के साथ साथ कई अन्य नए रूटों पर भी संचालित होंगी। क्या है कि चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट ने एक तरह से CTU जिसको कहते हैं, उसके बेड़े में आज 60 बसों की और इजाफा किया है। वैसे इसके पहले भी अब मिलाकर के हमारे को 684 टोटल बेड़ा जो है वो हो जाएगा। इससे कारण से जो आसपास के स्टेट में हमारी गाड़ियां जाती है उसमें भी इजाफा होगा, यहाँ के लोकल में भी इजाफा। ये सारी की सारी एक तरह से डीजल बेस है। हम कोशिश कर रहे हैं कि डीजल बेस से हट करके कम से कम चंडीगढ़ में हमारी सारी बसें वो इलेक्ट्रिक बसें आए। 80 बसें इस बार हमने लगा दी, उसके कारण से हमको लगभग 29-30 लाख लीटर जो है ना वो डीजल बच रहा है। प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत भी हमको 100 इलेक्ट्रिक की गाड़ियां और मिल रही है और हमने लक्ष्य रखा है कि 26-27 में हम कम से कम यूटी में 100% इलेक्ट्रिक की गाड़ियां लगाकर डीजल की गाड़ियां हटा देंगे, जिसके कारण से जो कार्बन निकलता है उससे इस शहर को और बचाया जाए और सुंदर हो सके। तो मैं सोचता हूं कि इतनी बड़ी एक साथ गाड़ियों की बढ़ोतरी करना, और आज का शुभ दिन ऐसा है कि उधर महाकुंभ प्रारंभ हुआ है। हमारे यहाँ सूर्य भगवान का भी यह विशेष पर्व मानते हैं। हम इसको लोहड़ी के रूप में भी कहते हैं और इसको हम मकर संक्रांति के रूप में कहते हैं। तो आज सूरज जो है वो मकर से घूम करके भूमध्य रेखा की ओर आ रहा है और फिर धीरे धीरे हमारी तरफ गर्मी बढ़ेगी। तो जितनी गर्मी बढ़ती, मौसम चेंज होता है, आदमी को काम करने की क्षमता और समय ज़्यादा मिलता है, दिन बड़े होते हैं। तो मैं सोचता हूँ प्रकृति के इस त्यौहार के दिन और कुंभ, जो मैं सोचता हूँ ऐसा कुंभ जो 144 साल के बाद इस शुभ अवसर पे आ रहा है, उस पर इसकी शुरुआत होना निश्चित रूप से प्रभु की कृपा ही मानता हूँ जो हमने की है। प्रभु हमको सुरक्षित रखे, अच्छा रहे, हमारा स्टाफ अच्छी प्रकार से व्यवहार करे और जिस यात्री के लिए हमने सुविधा जुटाई है वो यात्री संतुष्ट। CTU के डायरेक्टर प्रद्युमन सिंह का कहना है कि नई बसें न केवल यात्रियों के लिए आरामदायक होंगी, बल्कि यात्रा समय को भी कम करेंगी। पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वाले पर्यटक और स्थानीय यात्री अब इन नई AC बसों से अपने गंतव्य तक तेजी से और आराम से पहुंच सकेंगे। CTU ने 12 मीटर की अल्ट्रा लो फ्लोर की 100 बसों के लिए PMI के साथ समझौता भी किया है। ये बसें डिपो नंबर 4 के 100 डीजल बसों की जगह लेंगी। किलोमीटर के आधार पर बसें चलाई जाएंगी। इसके लिए CTU 61.80 रुपये चुकाएगा। इसमें केंद्र सरकार से प्रति किलोमीटर 24 रुपये की सब्सिडी भी मिलेगी। देखिए, हमारी 624 बसें CTU और सोसाइटी की शहर में और अंतर्राज्यीय मार्ग पर दौड़ रही थी। इन 60 बसों के मिलने के बाद जो संख्या है वो 684 हो जाएगी। ये कहाँ दौड़ेंगी और नाम कराया? ये 60 बसें 31 नए रूट पर दौड़ेंगी, जिसमें ज्वालाजी, जयपुर, तलवंडी साबो इत्यादि। किराया इसका सामान्य बस है, सामान्य किराया। देखिए, अगर मैं पिछले 2 साल की बात करूं तो CTU और सोसाइटी का टोटल 105 करोड़ का राजस्व हमने सरकार को दिया, और अगर मैं 2023-24 की बात करूं तो हमने 193 करोड़ का राजस्व जो है सरकार को दिया। तो लगभग हमने राजस्व को दुगना किया। इन बसों के आने से उम्मीद है कि हम राजस्व में और भी अधिक बढ़ोतरी करें। देखिए, फ्लीट एनहांसमेंट जो है अगेंस्ट कंडेमनेशन और अगेंस्ट स्ट्रेंथनिंग, ये एक सुचारू प्रक्रिया है जो समय समय पर चलती रहती है। तो बिल्कुल उम्मीद है कि हमारा जो बेड़ा है वो आगे भी बढ़ता रहे। देखिए, शहर में 100 इलेक्ट्रिक बसें PM ई बस सेवा के तहत माननीय प्रशासक साहब और मुख्य सचिव साहब की अध्यक्षता में ऑलरेडी मंजूर हो चुकी हैं,
और 2026-27 तक 358 और बसें पीएम ई बस सेवा के तहत शहर में दौड़ेंगी, जिसके बाद एक भी डीजल की बस शहर में नहीं रहेगी और सभी इलेक्ट्रिक बसें 2026-27 तक, 27 के आखिर तक शहर में दौड़ेंगी।